नमस्कार प्यारे बच्चों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं इंद्रपाल पेंसिया। रीजनिंग की हमारी क्लास चल रही है जिसमें हमने कैलेंडर टॉपिक शुरू कर रखा है, जिसकी पहले 6 क्लास हम कवर कर चुके हैं और उन 6 क्लास में जितना भी कैलेंडर का बेसिक है उसको कंप्लीट हमने उन 6 क्लासों में पढ़ा है। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है किसी कारणवश तो इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से वो 6 क्लास का लिंक है जिसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आज हमारी कैलेंडर की अंतिम क्लास है और अंतिम क्लास में हम आज क्वेश्चन बनाएंगे और वो क्वेश्चन बनाएंगे जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। पिछले अगर मैं बात करूं तो लगभग 20-22 सालों में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं कैलेंडर से संबंधित, उन क्वेश्चन की मैं बात करूंगा और एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आज की वीडियो ये हमने 8 बजे वीडियो स्टार्ट की है और ऐसी ही वीडियो लगातार इस चैनल पर आती रहेगी। तो अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो वीडियो भी कंटिन्यू रहेगी और कोई भी टॉपिक हमेशा की तरह कहता हूँ जो भी करवाया जाएगा उसको कंप्लीट करवाएंगे और 0 to हाई लेवल उसको टच करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यदि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है तो बताएं कि उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे हमें बोल दिया गया है कि 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले आए। ये 9 तारीख है और ये रविवार से बोला गया है प्यारे बच्चों एक दिन पहले है। इसका मतलब 9 तारीख को जो वार बना वो यहाँ पर शनिवार बन गया। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है तो बताएं कि उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 1 तारीख को दिन बताना है और आपको मैं बेसिक में बता चुका हूं कि किसी भी महीने की 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को सेम वार होता है। तो 9 तारीख को हमें पता है शनिवार है, तो यहाँ पे 8 तारीख का रिजल्ट बनाएंगे जो बनेगा फ्राइडे, और जो 8 तारीख को होगा वही इसमें 1 तारीख को वार बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ए ऑप्शन, फ्राइडे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखता है। ये कह रहा है अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले ही पहुंच गया है। कह रहा है यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचे तो बताएं निर्धारित दिन से कितने दिन पहले या बाद में पहुंचेगा। क्या कहता है कि अनिल शुक्रवार को पहुंच रहा है, जहां भी उसको जाना है वहां वो शुक्रवार को पहुंच रहा है और शुक्रवार को पहुंच के वो महसूस करता है कि वो तो 3 दिन पहले आ गया है। तो एक दिन, सैटरडे इसका दूसरा दिन और संडे इसका तीसरा दिन। इसका मतलब क्या हुआ, वो 3 दिन पहले गया है तो जो भी उसका कार्यक्रम है, जो भी उसका फंक्शन है, वो फंक्शन कब है, मंडे को, सोमवार को वो फंक्शन है। अब ये इसने क्वेश्चन ने हमसे डिमांड करी है यदि आने वाले रविवार को वो पहुंचे तो बताएं निर्धारित दिन से कितने दिन पहले पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर वो संडे को पहुंचेगा तो अपने कार्यक्रम के अकॉर्डिंग वो 1 दिन पहले पहुंच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, और ये एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ है 2008 में। यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार था, बीते हुए कल से एक दिन पहले, यदि बीते हुए कल से, ये बीता हुआ कल है तो इसका मतलब ये आज है, यहाँ फ्राइडे है तो इसका मतलब यहाँ सैटरडे है। तो आज कौन सा दिन हुआ प्यारे बच्चों, संडे आज का दिन है। तो बताएं कि आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन कब बनेगा। आज क्या है, संडे है, आने वाला कल, आने वाला जो कल है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर बना मंडे। और अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आने वाले कल के एक दिन बाद यानी ट्यूसडे। और अब कह रहा है
कि कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन बताना है। तो यहाँ पर पहला वेडनेसडे हो गया, दूसरा हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर थर्सडे, और तीसरा दिन हो गया फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं इसी सीरीज में हमारा चौथा क्वेश्चन। ये सब वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले गुरुवार था, गुरुवार मैंने लिखा, ये बीता हुआ कल है और ये फिर आज है। आप देखिए अगर यहाँ गुरुवार है तो मतलब आज सैटरडे है, आज शनिवार है। तो बताएं कि रविवार कब होगा? तो बताइए बच्चों रविवार कब होगा? नेक्स्ट डे जो है, यानी आने वाला कल। तो देखिएगा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ए ऑप्शन आने वाला कल, और यहाँ पर एक गाना याद आ रहा है, आने वाला कल जाने वाला है, और हो सके तो इस पे जिंदगी लुटा दो। तो प्यारे बच्चों हमें इसी कंपटीशन में गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी ज़िंदगी को लौटाना है। 5 नंबर की बात करता हूं। यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले रविवार, बीते हुए कल से एक दिन पहले रविवार, ये कल है, ये बीता हुआ कल है, और आज फिर क्या हो गया? यानी इसका मतलब प्रेजेंट जो है, आज जो है वो मंगलवार है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ज्ञात करें कि आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन, ये आज है, ये आने वाला कल है, उसके एक दिन बाद यानी मंगलवार, ये बुधवार, यहाँ पे ये बना प्यारे बच्चों वीरवार। आने वाले कल के आगे कह रहा है तीसरे दिन कौन सा होगा? तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि आने वाले कल से एक दिन बाद रविवार है, आने वाले कल से एक दिन बाद रविवार है, ये रविवार है, ये आने वाला कल है, तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या बन गया? आज बन गया। ये रविवार, ये शनिवार, तो आज कौन सा बार? फ्राइडे। तो अब कह रहा है तो बताएं कि आने वाले कल के लिए बीते हुए कल से एक दिन पहले कौन सा दिन बनेगा? बात को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में भी आएगा। तो बताएं कि आने वाले कल, ये क्या है प्यारे बच्चों? अपना आने वाला कल है, यहां बात कर रहा है वो। आने वाले कल के लिए बीते हुए कल, ये बीता हुआ कल हो जाएगा इसके लिए। बीते हुए कल से एक दिन पहले, एक दिन पहले, फ्राइडे से एक दिन पहले कौन सा बार बन गया? वीरवार बन गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बी ऑप्शन, थर्सडे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे पहुंच गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है CGL 2011 में। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर, सुरेश जो है उसका जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ है। यहां पे मैं नाम भी मेंशन कर देता हूं, सुरेश। और क्वेश्चन कह रहा है कि शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। 6 दिन पहले का मतलब है प्यारे बच्चों 28 सितंबर 1999 को किसका जन्म होता है? शशिकांत का, शशिकांत। अब हमसे पूछ रहा है, कह रहा है उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया था। यानी हमें बता दिया गया है, क्वेश्चन का बेस जो है वो बताया गया है कि 15 अगस्त 1999 को यहां पर रविवार था। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि शशिकांत का जन्म किस वार को हुआ था, इस तारीख को वार बताना है। मैंने आपको बेसिक में, अगर आपने वो क्लासें नहीं देख रखी है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप वो क्लासें देखें ताकि ये काम आपके लिए आसान हो जाए। हमें 15 अगस्त 1999 को रविवार दिया है और सिंपल भाषा में हमें 28 सितंबर 1999 को वार निकालना है, जो कि शशिकांत की डेट ऑफ बर्थ है। तो आपको अच्छे से याद होगा, जिस भी तारीख को वार दे रखा है उस तारीख को काउंट नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इसी अगस्त माह में
16 दिन काउंट करेंगे और सितंबर के 28 दिन काउंट करेंगे। इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 बच गया, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ओवरऑल जो शेष बचा है वो कितना बचा है, 2। और जिसका बताकर अगर आगे का पूछे तो आपको अच्छे से याद है सर प्लस करते हैं, तो रविवार में आप 2 प्लस कर दीजिएगा। 1 प्लस होने पे सोमवार आ जाता और 2 प्लस होने पे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया प्यारे बच्चों मंगलवार। और मंगलवार हमें ऑप्शन ए में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि SSC MTS के अंदर आया हुआ है उसको भी जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित स्थान पर शुक्रवार को पहुंचने पे मुझे ज्ञात हुआ, यानी फ्राइडे को वहां पर वो कैंडिडेट पहुंच रहा है और कह रहा है याद क्या हुआ है कि निर्धारित दिन से 2 दिन पहले ही पहुंच चुका हूं, यानी वो शनिवार को शुक्रवार को पहुंचा तो उसको पता चला कि फंक्शन वाला डे तो जो है वो संडे है, यानी निर्धारित से 2 दिन पहले ही पहुंच गया है। यदि आने वाले बुधवार को पहुंचता तो बताएं कितने दिन के विलंब से पहुंचता। अगर वो प्यारे बच्चों वेडनेसडे को पहुंचता तो इसका मतलब यहाँ पे मंगलवार, यहाँ पे सोमवार, और वो क्या हो जाता, 3 डे का उसको विलंब हो जाता, 3 दिन वो बाद पहुंचता। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। ये सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों, कैलेंडर टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हम सोल्व कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप इस क्लास का पूरा आनंद ले रहे होंगे। इस क्लास को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दो ताकि ऐसी ही क्लास भविष्य में भी आपके लिए आती रहे। यानी कितना अच्छा होगा कि आपको टॉपिक भी 0 से हाई लेवल करवाया जाए और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा दिए जाए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन से मिलते हैं। यदि माह की 23 तारीख को रविवार है, देखो प्यारे बच्चों कितना आसान क्वेश्चन दिया है और जो कि MTS के अंदर पूछा गया है। 23 तारीख को यहाँ पर कह रहा है रविवार है, 23 तारीख को हमें रविवार बता दिया गया है और कह रहा है बताएं कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा वार था। 2 सप्ताह मतलब 14 दिन और 4 18 दिन पहले पूछा है कौन सा था। तो इसको 7 से भाग दोगे तो शेष कितना बच गया, 4, और पहले का पूछ रहा है तो 4 माइनस कर दीजिएगा। 1 माइनस होने पे आपको पता है ये शनिवार होता, 2 माइनस होने पे शुक्रवार होता, 3 माइनस होने पे वीरवार होता। अब यहाँ 4 माइनस करने के लिए बोला है तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया प्यारे बच्चों बुधवार। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब मैं 10 पे पहुंचता हूं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है। यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद 15 जून है, आने वाला जो कल है, आने वाला कल, उसके 3 दिन बाद पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ने डिमांड करी है कि 15 जून है, 15 जून है और हमें बोला कि आज जो है वो शुक्रवार है, फ्राइडे है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद 15 जून है और दिन शुक्रवार है तो बताएं कि माह की आखिरी तारीख कौन सी होगी। अगर मैं यहाँ पे फ्राइडे है तो आपको पता है नेक्स्ट डे बना सैटरडे। अब मैं बच्चे यहाँ पे पहुँच रहा हूँ तो ये बन गया संडे, यहाँ बन गया प्यारे बच्चों मंडे और यहाँ बन गया ट्यूसडे। आपको एक बात पता चल चुकी है कि इस महीने की 15 तारीख को मंगलवार है और आपने पढ़ा था 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को सेम वार होता है। तो इसी महीने की 29 तारीख को क्या आ गया, मंगलवार। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, इसी माह की आखिरी तारीख को वार पूछा गया था। जून में प्यारे बच्चों 30 दिन होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बुधवार। आप चेक कर लीजिएगा, इसमें सी ऑप्शन में बुधवार लिखा हुआ है जो कि हमारा आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको टकाटक समझ में आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल से एक दिन बाद मंगलवार है, ये आने वाला कल है, ये प्यारे बच्चों आज है, आने वाले कल से एक दिन बाद हमें मंगलवार बोला गया है, इसका मतलब आज जो है वो संडे है। अब कह रहा है तो बताएं कि आने वाले कल के एक दिन बाद से दूसरा दिन कौन सा होगा। आने वाले कल से एक दिन बाद से दूसरा दिन कौन सा होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा बुधवार, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 12 से जुड़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, ये बीता हुआ कल है, ये आज है, बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, 1 और 2 यहाँ फ्राइडे था, यहाँ सैटरडे था, ये प्यारे बच्चों संडे है, तो आज मंडे है। काम बहुत आसान हो रहा है सर। तो आने वाले कल के एक दिन बाद क्या होगा, ये आने वाला कल है, उसके बाद क्या होगा, तो सोमवार के बाद मंगलवार, और मंगलवार के बाद आ गया प्यारे बच्चों बुधवार। और इस क्वेश्चन में हमें डी ऑप्शन में बुधवार दिया है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ये बुधवार। आप लोग चेक कर लीजिएगा, अच्छे से बना सकते हो, आंसर आ गया अपना बुधवार। अब क्वेश्चन कह रहा है, बीते हुए कल से एक दिन पहले रविवार था। 13 नंबर क्वेश्चन से मैं जुड़ चुका हूँ। कह रहा है बीते हुए कल से एक दिन पहले, ये बीता हुआ कल है, उससे एक दिन पहले रविवार था, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो वार बना वो बना प्यारे बच्चों मंडे, और आज क्या बन गया, आज बन गया सर ट्यूसडे। तो क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात करें कि आने वाले कल के एक दिन बाद क्या होगा। आने वाला कल बुधवार है और उसके एक दिन बाद वीरवार होगा, और वीरवार सर हमें आंसर में दे रखा है बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन से जुड़ता हूँ। आज की हमारी सीरीज का 14 नंबर क्वेश्चन जो कि MTS में पूछा है, आने वाले कल के एक दिन बाद से 2 दिन बाद रविवार है। देखिए घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले कल, ये रहा आने वाला कल, ये रहा प्यारे बच्चों आज। अब इसने बोल दिया आने वाले कल के एक दिन बाद से 2 दिन बाद, आने वाला कल, उसके बाद एक दिन, और उसके बाद ये रविवार है। तो बताएं बीते हुए कल से एक दिन पहले कौन सा दिन था। ये बीता हुआ है और यहाँ पे हमें बताना है। देखो अगर मैं यहाँ पहुँचूँ तो बोलोगे सर सैटरडे लिख दीजिएगा, फ्राइडे लिख दीजिएगा, यहाँ पे थर्सडे लिख दीजिएगा, यहाँ आज वेडनेसडे है, ये मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो इसका मतलब मंडे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और मंडे सर हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सर क्वेश्चन तो कुछ ऐसे ही आते हैं, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा स्पेशल मेंशन कर रखा है कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ जो कि 2002 में फिर से पूछा गया था। यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले, ये आज है, ये बीता हुआ कल है, और बीते हुए कल से एक दिन पहले मंगलवार है, तो आने वाले कल के एक दिन बाद क्या होगा। ये आने वाला कल है और यहाँ हमें बताना है क्या होगा। मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और यहाँ आ जाएगा सर शनिवार। तो शनिवार तो सर ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन, 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया है। सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था, आज से 3 दिन बाद मंगलवार था, आज से 3 दिन बाद मंगलवार था, आगे चलते हैं, मंगलवार था, तो बीते हुए कल से
4 दिन पहले कौन सा वार था। आज क्या है, मंगलवार, सॉरी आज हमें वार निकालना है। यहाँ पे हम आएंगे तो सोमवार बनेगा, यहाँ हम आएंगे तो संडे बनेगा, और यहाँ हम आएंगे तो सैटरडे बनेगा। यानी आज क्या है प्यारे बच्चों, शनिवार है। बीते हुए कल से 4 दिन पहले बताना है। बीता हुआ कल तो फ्राइडे है, और फ्राइडे में 4 माइनस करना है। 1 माइनस करेंगे तो वीरवार बन गया, 2 माइनस करने पे बुधवार, ये मंगलवार बन गया, और यहाँ पर ये आंसर आ गया सोमवार। देख लीजिए प्यारे बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन दे रखा है, और सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब 17 नंबर क्वेश्चन से मैं जुड़ रहा हूँ। सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन भी एसएससी मैट्रिक लेवल में पूछा गया है। कह रहा है बीते हुए कल से 1 दिन पहले गुरुवार था। ये बीता हुआ कल है, और बीते हुए कल से 1 दिन पहले थर्सडे था। अब तो आगे आने वाले कल से 4 दिन बाद क्या होगा। आगे आने वाला ये रहा कल, और उसके 4 दिन बाद हमें बताना है। तो देखिएगा, ये वीरवार है, ये शुक्रवार है, ये शनिवार है, और ये रविवार है। और रविवार में 4 जोड़ दोगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, 1 से सोमवार, 2 से बुध, 3 से बृहस्पति, और 4 से क्या बन जाएगा, शुक्रवार बन जाएगा सर। तो शुक्रवार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। शुक्रवार हमने गड़बड़ कर दी है। चलिए दोबारा चेक करते हैं। बीते हुए कल से 1 दिन पहले, बीते हुए कल से ये हमारा आज है, ये बीता हुआ कल है। बीते हुए कल से 1 दिन पहले गुरुवार था, तो आने वाले कल से 4 दिन बाद क्या होगा। तो आने वाला कल ये है, यहाँ वीरवार लिखते हैं, ये शुक्रवार है, ये शनिवार है, ये रविवार है। तो रविवार के 4 दिन बाद बताना है। तो ये बना सोमवार, ये बना मंगलवार, ये बना बुधवार, और चौथा क्या बन गया, वीरवार बन गया। तो प्यारे बच्चों शुक्रवार नहीं, वीरवार इसका सही जवाब है, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कुछ अलग लेवल का उठाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी बना दिए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इसी मेरे पास जो सीरीज है उसका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है। किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन कह रहा है शुक्रवार है। तो हम क्या बताना है, तो वर्ष का अंतिम दिन बताना है। प्यारे बच्चों साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन अगर आपको याद हो तो सेम वार बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया शुक्रवार, और शुक्रवार इसने किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, तो वर्ष का अंतिम दिन बताइए। तो इसने कहीं लिखा हुआ है ए ऑप्शन में फ्राइडे, तो अपना आंसर बन गया है 20 नंबर क्वेश्चन का। बड़ा ही आसान काम हो गया है सर। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें वैसे ही दे रखा है जिसके हम काफ़ी क्वेश्चन बना चुके हैं। अब ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं जो कि कुछ अलग हो। आज से 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। मेरे पास जो सीरीज है उसका 25 नंबर क्वेश्चन है। आज से 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह सिर्फ गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है, यानी वो थर्सडे को ही सिनेमा देखने जाती है, और आज से 9 दिन पहले गई थी। आज ये है, और आज से 9 दिन वो पहले गई थी। तो आज कौन सा दिन है, तो आप क्या करोगे, इसी में 2 दिन माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि वो कब जाती है, वो जाती है सर गुरुवार को। 7 से भाग दे देंगे तो 2 शेष बच गया, 2 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस करने पे तो बुधवार आ गया, और दूसरा माइनस करने पे ये मंगलवार आ गया। तो आज का वार पूछा गया था, आज का वार कौन सा बन गया, मंगलवार। और मंगलवार सर हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 25 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार के हम क्वेश्चन देख रहे हैं। जी 29 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास जो सीरीज में, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो हमने अभी तक स्टार्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन कुछ वैसे ही पूछे जा रहे हैं बार बार। तो यहाँ पर
ये फाइल थोड़ी घूम गई है, एक सेकंड। हाँ, ये रहा अपना क्वेश्चन। अनु वरुण से 30 दिन बड़ी है। अनु, वरुण नाम का एक लड़का है जिससे 300 दिन बड़ी है, ठीक है। संदीप अनु से 50 सप्ताह बड़ा है। ये संदीप आ गया यहाँ पे, और संदीप जो है वो इससे 50 वीक बड़ा है। अब हमें कह रहा है यदि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ है, इसका जन्म मंगलवार को हुआ है, तो हमें बोला बताएं वरुण का जन्म कब हुआ है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एलडीसी में पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अन्नू से छोटा कौन है? वरुण, 300 दिन। अन्नू से बड़ा कौन है? संदीप, 50 सप्ताह। 50 सप्ताह को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो गैप बना वो अभी 300 दिन का है, और इसी 300 दिन को अगर मैं 7 से भाग करूं तो 7 चौके 28 आ गया सर। यहाँ 2 बचा, इसमें से सर 7 दूनी 14 हो गया, तो यहाँ तो 6 बच गया। अब 6 आप इसमें जोड़ दीजिए तो इसका आंसर आ गया सोमवार। अगर आप मंगलवार में 6 दिन जोड़ दोगे तो मंडे जो है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो 30 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है उसमें लिखा है, और ये क्वेश्चन किस में आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें मेंशन नहीं किया गया है। क्वेश्चन है कि 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को क्या होगा। 1 मार्च को बता दिया गया है शनिवार है, और हमसे क्या कह रहा है 1 अप्रैल को वार बताना है। प्यारे बच्चों याद करिए, मार्च के अंदर कितने दिन? 31 दिन। 29 दिन का महीना जिस वार से शुरू उसी पे खत्म, 30 दिन का महीना उससे अगले पे खत्म, और 31 दिन का महीना उसको 1 छोड़ के, तो शनिवार से 1 छोड़ दीजिए रविवार, यानी ये खत्म कब हो रहा है? मार्च, सोमवार को। तो 1 अप्रैल को क्या हो गया? मंगलवार हो गया सर। लीजिए आंसर आ गया। 30 नंबर क्वेश्चन था अपना, और मंगलवार सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे पास है 31 नंबर क्वेश्चन। मेरे पास जो फाइल है उसमें 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि सीजीएल परी में पूछा गया है 2011 में। श्रीमती सुशीला जी ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार कब? 30 सितंबर 1997। इस दिन मंगलवार को मनाई, तो अगली बार वह इसी दिन शादी की वर्षगांठ कब मनाएगी। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने इस बात को जाना था कि किसी विशेष तारीख पर वार का पुनः प्रयोग कब होगा। 97 आप मेरे को बता दीजिए किस प्रकार का साल है। सर ये तो फर्स्ट ईयर है, और फर्स्ट ईयर है तो हमारी टेबल में ये फर्स्ट में आएगा या सेकंड में? तो आप बोलोगे सर 30 सितंबर तो सेकंड में आता है। तो हमारी इस टेबल की शुरुआत 6+ से हो रही थी, और फर्स्ट ईयर भी 6+, तो इसमें 6+ कर देंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 30 सितंबर 2003 आएगा। तो प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको आनंद जरूर आ रहा होगा जब चुटकियों में आंसर आता है। अभी 32 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी सीजीएल का ये क्वेश्चन है। यदि जॉन ने विजय दिवस 5 जनवरी, ये देखिए 5 जनवरी को उसने विजय दिवस बनाया 1965 वाला, और उस दिन मंगलवार था। क्वेश्चन की डिमांड देखिएगा प्यारे बच्चों। तो अगली बार इसी दिन वह विजय दिवस कब मनाएगा। तो चलिए इसका विजय दिवस जो है हम बताते हैं इसको कब मनाएगा। तो सबसे पहले हम खुद जान लेते हैं कि ये 65 किस प्रकार का साल है। तो सर ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है ये। और फर्स्ट ईयर में कितने साल ऐड करते हैं? ये तो पहली रो में आता है, 6 साल ऐड करते हैं सर। तो 5 जनवरी 1971 को जॉन जो है वो अपना विजय दिवस जो है वो मंगलवार को बनाएगा। तो हमारे पास इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन भी सीजीएल में आया हुआ है। तो इस 33 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। प्यारे बच्चों, जो मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रात के 10 बज चुके हैं,
और आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, तो आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। अगर आप चाहते हो कि इसी चैनल पे ऐसी वीडियो आए तो इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस, 1996 का गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार था। अभी हमसे ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो वर्ष 2000 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया, यानी 26 जनवरी 2000 को हमें वार बताना है। प्यारे बच्चों याद करिए, तारीख से तारीख जब मैच करती है, महीने से महीना जब मैच करता है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट गैप आ जाता है और वो 4 साल का गैप बन गया है। 4 साल के गैप में कितने साधारण वर्ष आए और कितने लीप वर्ष आए, बस ये बात जानना जरूरी है। तो आप बोलोगे सर लीप वर्ष तो इसमें 1 आ रहा है और साधारण वर्ष 3 आ रहे हैं। साधारण वर्ष की मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए और लीप वर्ष की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिएगा। एडिशन करने पे पता चला कि ये 5 विषम दिन आ गए हैं, तो शुक्रवार में आप 5 जोड़ दीजिएगा। इसका मतलब बुधवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बुधवार ऑप्शन में दे रखा है? बुधवार तो सर नहीं दे रखा, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो वर्ष 2000 में गणतंत्र दिवस किस को मनाया जाएगा? तारीख से तारीख मैच कर रही है हमारी, यहाँ पे महीने से महीना मैच कर रहा है। 96 के बाद यहाँ पहुँचेंगे तो 97, 98, 99 और 2000, यानी ये एग्जैक्ट जो गैप बना हुआ है वो गैप बना हुआ है 4 साल का। इन 4 सालों में 96 की यहाँ पे फरवरी आ रही है, उसके बाद 96 टू 97, फिर 97 टू 98, फिर 98 टू 99 और फिर 99 टू 2000। ये 4 साल है जिसमें ये 366 दिन है, ये 365 दिन है, ये 365 दिन है और ये 365 दिन है। यहाँ 3 और यहाँ 2, ये 5 बचा। 5 जब शुक्रवार में जोड़ेंगे तो 1 जोड़ने पे शनिवार, 2 पे रविवार, 3 पे सोमवार, 4 पे मंगलवार और 5 पे प्यारे बच्चों बुधवार आएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से बना लीजिएगा कि बुधवार इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको एक और तरीके से इसको चेक करवा देता हूं कि क्या बुधवार ही इसका सही जवाब है। तो हम एक बार ये चेक कर लेते हैं हमारे दूसरे मेथड से कि 26 जनवरी 1996 को कौन सा वार था। तो तारीख लिखते हैं, यहाँ पे जनवरी का कोड लिखेंगे, 1900 के लिए कोड 0, 96 साल और 96 सालों में 24 लीप वर्ष आ गए। भाग दिया तो यहाँ 5 शेष बचा, भाग देने पर यहाँ पर 5 शेष बचा, यहाँ 3 शेष बचा, 1 शेष बचा, यहाँ शेष नहीं बचा। 5 से क्या आ गया? शुक्रवार आ गया। बोला कि बताइएगा 26 जनवरी 2000 को कब मनाया गया? प्रश्न किया हुआ है बच्चे का 26 को, तो 26 तारीख आ गई है, जनवरी का कोड 6 आ गया है, 2000 का कोड 6 आ गया है और यहाँ पर साल हमारे पास है नहीं, तो इससे शेष बचा 5, 5 और 6 11, यहाँ से शेष बचा 4 और इन दोनों को जोड़ा तो ये बना 10 और 10 को 7 से भाग दिया तो 3। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ भी बुधवार आ रहा है और पहले भी बुधवार आ रहा था, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है इस बुक के अंदर, जिसको आप ठीक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन से जुड़ता हूँ। चौंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरि याद करता है कि उसके पिता का जो जन्म है वो हरि को याद आ रहा है कि 13 जून से लेकर
16 जून के बीच हुआ है, जबकि उसकी सिस्टर को ये बात याद आ रही है, बहन को जो बात याद आ रही है वो कह रही है कि उसके पिताजी का जन्म 14 जून से 18 जून के बीच हुआ है। तो उन दोनों की सहमति के अनुसार उसके पिता का जन्म कब हुआ है? तो आप देखिएगा, यहाँ से 13 कैंसिल, यहाँ से 14 कैंसिल, अभी यहाँ से 15 बना और इसमें भी वो 15 आ रहा है, 16 यहाँ दोनों से कैंसिल, तो 15 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है कि पिता का जन्म 14 से 18 जून के बीच में, तो उन दोनों की सहमति से जो जन्म है वो 15 जून को, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। ये सोमवार है प्यारे बच्चों, सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख आती है और 5 तारीख को कह रहा है सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो उसी माह की 19 तारीख, उसी माह की 19 तारीख से पहले 19 तारीख से पहले मतलब 18 तारीख को कौन सा बार होगा? आज सोमवार है, सोमवार के 2 दिन बाद मंगलवार और ये बुधवार, 5 तारीख को बुधवार है इस महीने की। जो 5 को होता है वो 12 को होगा और जो 12 को होता है वो 19 को भी होगा। तो इसका मतलब 19 तारीख को बुधवार है, लेकिन हमसे तो 18 तारीख को पूछा गया था, तो 18 तारीख को इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? मंगलवार बन गया। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, इसने हमें ऑप्शन में मंगलवार सी ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। और आगे बढ़ता हूं, इस सीरीज में 36 नंबर क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस का मतलब है 15 अगस्त 1988 को यहाँ पर बुधवार था, और कह रहा है कि 15 अगस्त 1989 को बताएं कौन सा वार होगा। तारीख से तारीख मैच कर गई, महीने से महीना मैच कर गया, यहाँ गैप बना 1 साल का, और वो 1 साल सर साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है, तो बुधवार में 1 प्लस कर दोगे तो वीरवार आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये वो वीडियो है हमारी जिसमें अगर आपको कैलेंडर कुछ भी नहीं आता तो इन क्वेश्चन को समझें। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको आज करवा रहा हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन सीरीज में क्या है? 26 जनवरी 2006 से, देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 तक दोनों संख्या ज्ञात करें। यानी कह रहा है दोनों तारीखें इंक्लूड कर दें तो टोटल दिन बताएं कितने बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जानना है 2006 किस प्रकार का साल है? साधारण वर्ष है। कितने दिन है? 365 दिन है सर इसके अंदर। तो जनवरी से 26 जनवरी से पहले कितने दिन पीछे इस बॉक्स से बाहर हैं? तो 25 दिन बाहर हैं। आगे बताइए कितने दिन बाहर हैं? तो 23 दिन इंक्लूड हैं, तो 7 दिन सितंबर के बाहर है सर। अक्टूबर के 30 दिन बाहर है। अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन और 31 दिन सर दिसंबर के भी बाहर हैं। तो यहाँ पर 30 3 90 और 2 92 99 124 दिन इस फ्रेम से बाहर है। आप माइनस कर दीजिएगा, 1 बचा, 4 बचा, 2 बचा, 241 दिन बने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 38। देखिए क्या है 38 में। आज शुक्रवार है, अंतिम सोमवार का दिनांक 29 दिसंबर 1975 या आज का दिनांक बताएं। आज शुक्रवार, अंतिम सोमवार का दिनांक 29 दिसंबर 1975। ये क्या है? यहाँ पे ध्यान से समझो, अंतिम सोमवार है। ये किसी साल यानी 1975 का अंतिम सोमवार है। आज शुक्रवार है, तो कह रहा है दिनांक 29 दिसंबर 1975 या आज का दिनांक बताएं। अंतिम सोमवार है
तो मतलब क्या बोला, देखो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता गया आपको। इसने हमसे ये पूछा या तो आप 29 दिसंबर के वार बताइए या फिर आज वार बताइए कौन सा है। तो अभी क्वेश्चन ने बोला आज शुक्रवार है, अंतिम सोमवार का दिनांक 29 दिसंबर 1975 या आज का दिनांक बताइए। अंतिम सोमवार, चलो इसको देखते हैं इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। पिचहत्तर क्या है अपना, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो सोमवार यानी 31 दिसंबर 1975 को सोमवार है। आज क्या कह रहा है, आज बोल रहा है आज शुक्रवार है, ठीक है। तो आज शुक्रवार है, ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन जम नहीं रहा है। आज शुक्रवार है, अंतिम सोमवार का दिनांक 29, टुडे इज फ्राइडे ऑन द लास्ट मंडे, द डेट वाज 29 दिसंबर 75, द डेट टुडे इज, आज कौन सी तारीख है, आज शुक्रवार है, अंतिम सोमवार का दिनांक 29 दिसंबर 1975, तो आज की डेट बतानी है। चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, फिर देखते हैं आंसर भी यही आ रहा है या नहीं। इसका कहने का मतलब है कि 29 दिसंबर 1975 को सोमवार है, आज शुक्रवार है, आज की तारीख बतानी है। सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर अंतिम सोमवार है ये। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँगा तो 30 और 31 आएंगे, तो जो मंगलवार और बुधवार होंगे, तो इसका मतलब 1/1/1976 आ गया और 76 को वीरवार, और यहाँ क्या बना 2/1/1976, तो कि आज क्या हो गया, शुक्रवार है। तो अब ऑप्शन देख लीजिएगा आप, इसने ऑप्शन में दे रखा है कि 2 जनवरी 1976, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो गया है 2 जनवरी 1976। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था अपना 38। अब 39 से जुड़ते हैं। कई बार क्या है, वर्डिंग को अगर हम ध्यान से ना पढ़े तो दिक्कत आती है, तो आपको केयरफुली इनको रीड करना है और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। यदि माह के तीसरे शुक्रवार जो कि 16 तारीख है, तो उसी माह के चौथे मंगलवार को क्या तारीख है। हमें एक बात बता दी गई है कि 16 तारीख, यदि माह के तीसरे शुक्रवार फ्राइडे है, थर्ड फ्राइडे है। अब कह रहा है तो फोर्थ ट्यूसडे को बताइए कौन सी तारीख होगी। अगर आपको थर्ड फ्राइडे का पता चल गया है तो उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड फ्राइडे का भी पता चल गया है, जो कि 9 तारीख को आएगा। आगे बढ़े तो 2 तारीख को इसमें फर्स्ट फ्राइडे आ गया, लेकिन हमें कौन से पे जाना है, मंगलवार पे जाना है। तो अब मंगलवार कहाँ आएगा, 3 तारीख को शनिवार, 4 को रविवार, 5 को सोमवार और 6 को आ गया मंगलवार। 6 का मंगलवार पहला मंगलवार है, चौथे मंगलवार पे पहुंचना है। इसके बाद 7 ऐड करने पे 13, ये सेकंड मंगलवार आ गया है। अब और इसमें 7 प्लस करिए तो 20 पर जो है वो तीसरा मंगलवार आ गया है। प्यारे बच्चों इसमें 7 और ऐड करिएगा, 27 जो है वो हमारा 4th मंगलवार आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा 27 तारीख बिल्कुल सही जवाब है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं और जानते हैं ब्रीफ से। 40 नंबर क्वेश्चन पे मैं पहुंच चुका हूं, जो कि कह रहा है दिनांक 15 दिसंबर 2000 को शुक्रवार था। सितंबर दे रखा है, 2000 को शुक्रवार था, फ्राइडे था। तो कह रहा है 15 सितंबर 2001 को बताएं प्यारे कौन सा वार होगा। तो देखिए कैसे करना है, तारीख से तारीख मैच कर गई सर, महीने से महीना मैच कर गया, 1 साल का गैप है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में सर 1 विषम दिन होता है, जोड़ दीजिए शनिवार। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, शनिवार दे रखा है सर बी ऑप्शन में, तो यही जवाब है प्यारे शनिवार। अब पहुंचता हूं मैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन जो पेपर MTS में आया, यदि 1 नवंबर को सोमवार है, 1 नवंबर को मंडे है, तो कह रहा है
25 नवंबर को बताइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 25 नवंबर को पूछा है। 1 वाला सर 8 को होता है, 8 वाला सर 15 को भी होता है, 15 वाला सर 22 को भी होता है। 22 के बाद सर हमें तो 25 पे जाना है, तो क्या कर दीजिएगा, 25 के 23, 24 और ये रहा 25। यहाँ पे आपको पता है सोमवार है, तो ये मंगलवार हो गया सर, ये बुधवार हो गया सर, यहाँ पे आंसर आ गया सर वीरवार। तो वीरवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन 41 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, जो कि लिखता है माह की 4 तारीख के 3 दिन बाद शनिवार है। माह की 4 तारीख के 3 दिन बाद, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां क्या कह रहा है, सैटरडे है। तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, उसी माह की 27 तारीख को क्या होगा, 27 तारीख को जानना है। अगर 27 को होगा तो फिर वो 20 को भी होगा, 20 को होगा तो वो फिर 13 को होगा, और जो 13 को होगा वो फिर 6 तारीख को भी होगा। तो 4 तारीख को देख लीजिएगा, रिवर्स आइएगा, सॉरी फॉरवर्ड जाइएगा तो 5, 6 और 7, 7 को शनिवार है तो 6 को क्या है, शुक्रवार, तो 27 को भी क्या है, शुक्रवार। और सर शुक्रवार तो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं हमें, सी ऑप्शन में, तो आंसर हो गया यहाँ पर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन से मिलते हैं। माह की 2 तारीख रविवार है, 2 तारीख, कितने नंबर क्वेश्चन पे हम, 43 पे। 43 में बोला है कि 2 तारीख को रविवार है, तो माह की 31 तारीख को क्या होगा, बताइए प्यारे बच्चों। जो 1 को होता है वो 29 को होता है, जो 2 को होता है वो 30 को होता है, और जो 3 तारीख को होता है वो 31 तारीख को होता है। तो 3 तारीख को सोमवार है, तो 31 तारीख को भी क्या आ गया, सोमवार आ गया सर। तो ये तो ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन लिखता है कि 25 फरवरी 2008, क्या बोला यहाँ पर, बोला सोमवार था। 2 मार्च को बताएं 2008 को कौन सा वार होगा। आप गैप भी निकाल सकते हो, ये बिल्कुल पास का क्वेश्चन है। 25 फरवरी को आपको सोमवार दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने दिन और बच गए, सर यहाँ पे 4 दिन बच गए। यहाँ कितने दिन है, 2 दिन है, 6 दिन है, सोमवार में जोड़ दीजिएगा, रविवार इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। रविवार सर ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा सर इसमें रविवार। 2008 क्रॉस चेक करें, 25 फरवरी 2008 को सोमवार, ठीक है। 26 को क्या बना, 26 को सर मंगलवार बना। 27 को क्या बना, सर बुधवार बन गया। 28 को क्या बना, वीरवार बन गया। 1 को क्या बना, शुक्रवार। तो 2 को प्यारे क्या आ गया, शनिवार आ गया। शनिवार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। शनिवार तो सर ऑप्शन में दे रखा है, तो बी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 45 नंबर क्वेश्चन से जुड़ जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन जो कि इसने एसएससी जीडी में पूछा है। 8 अप्रैल को सोमवार है, लीजिए जी 8 अप्रैल को सोमवार है। तो उसके बाद हमें कहता है तो उसी माह की 30 तारीख को बता दीजिए कौन सा बार है। तो जो 8 को होता है वो 29 तारीख को होता है, तो 29 को भी सोमवार है। तो 30 को क्या आ गया, मंगलवार आ गया सर। तो आंसर आ गया 45 नंबर क्वेश्चन का मंगलवार, ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन से जुड़ जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन दिया है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 दिन पहले का दिनांक 9 नवंबर 2014 था और यह रविवार था, 2 दिन पहले का दिनांक, इसका मतलब हम यहाँ खड़े हैं, 2 दिन पहले का ये दिनांक था। अब कह रहा है तो आने वाले कल का दिनांक, कल का जो दिनांक है वो क्या होगा, तो ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12 नवंबर 2014 इसका दिनांक हो जाएगा। और कौन सा वार आ जाएगा यहाँ पर, तो 12 नवंबर को देख लीजिएगा कौन सा वार आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला था यदि 2 दिन पहले का दिनांक 9 नवंबर था
और यह रविवार था, ये रविवार था, तो इसका मतलब रविवार के बाद जो आया वो सोमवार आया, ये मंगलवार आया, ये बुधवार आ गया। और बुधवार सर ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं हम। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल, 14 अप्रैल फ्राइडे, ये देवांश है। आगे कह रहा है यदि रोहन का जन्म, ये रोहन आ गया है यहाँ पर, जिसका जन्म 20 सितंबर को हुआ, तो उसी वर्ष रोहन का जन्म दिन सप्ताह के किस दिन हुआ है। यहाँ पे 4 अप्रैल को वार दिया है, यहाँ पे आपसे पूछा है 20 सितंबर को, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 दिन यानी इसको वार बता रखा है तो इसको पीछे छोड़ दीजिएगा। अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं, तो इसका मतलब 16 दिन और काउंट करने हैं। आगे चलें तो मई आ गई है, मई के बाद आ गया है जून, जून के बाद आ गया जुलाई, जुलाई के बाद आ गया अगस्त, और हमें कहाँ जाना है, 20 सितंबर पे जाना है। ये फॉर्मेट है हमारा, इसको भाग दे दीजिए, 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया, 3 और 6 बच गया। इन सब का एडिशन किया 7, 0 बच गया। इनका 9 और 3 12, 5 बच गया, और 5 फ्राइडे में जोड़ दीजिएगा। फ्राइडे में अगर आप 5 जोड़ते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वीरवार। चेक करें एक बार। फ्राइडे के बाद हम जाएंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, तो बुधवार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 5 दिन इसमें जोड़ना था। तो ये 47 नंबर क्वेश्चन था और बुधवार सर हमें ऑप्शन में दे रखा है। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इनको। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हंस का जन्म सोमवार 5 जून को हुआ है। ये है हंस, जिसका जन्म 5 जून और कब हुआ है, सोमवार को हुआ है। तो कह रहा है तुषार का जन्म, तुषार का जन्म जो है वो हुआ है 11 दिसंबर को। तो कह रहा है उसी वर्ष तुषार का जन्म कब हुआ है। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, 5 जून को हमें बता रखा है, इसका मतलब 25 दिन जून के हम यहाँ से उठाएंगे। जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, ये बना सितंबर, ये बना अक्टूबर, ये बना नवंबर, और ये रहा 11 दिसंबर। डिवाइड किया सर 4 बचा, 3 बचा, 3 बचा, 2, 3, 2, 4। अब इनका एडिशन 0 हो गया, इनका एडिशन फिर से 0 हो गया, इनका एडिशन फिर से 0 हो गया। यहाँ शेष बचा 0 और 0 प्लस कर दीजिए, तब भी आंसर क्या आ गया, यहाँ पर सोमवार आ गया। तो तुषार का जन्म भी सोमवार को हुआ है, ऐसा 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। काव्या का जन्म, ये वैसा ही क्वेश्चन है। मिष्टी का जन्म, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेम। और आगे बढ़ाता हूँ इसको, तो अनिरुद्धा का जन्म ऐसा ही है, सेम। बॉबी का जन्म है। इसके बाद अक्षय को याद है, ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। मेरे पास जो फाइल है उस फाइल का ये 53 नंबर क्वेश्चन है। अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद, 26 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल से पहले हुआ था, जबकि सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल से पहले हुआ था। तो मैच किस तारीख को हुआ था। तो देखिए बच्चों, यहाँ से 27, 28 और 29 ये डेट बन रही है, और यहाँ पे 23, 24, 25 और 26, यहाँ 27 ये डेट बन रही है। इन दोनों में मैचिंग देख लीजिएगा कौन से की हो रही है, तो 27 की हो रही है। इसका मतलब 27 अप्रैल को मैच खेला गया था। अप्रैल दे रखा है इसने, 27, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन सेम है और अगला क्वेश्चन भी सेम है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपनी सीरीज जो है वो ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बड़ी शानदार लगी होगी। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए हैं जो कि एक कैलेंडर टॉपिक से संबंधित थे। वो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं जिसकी हम बार बार आवृत्ति हो रही थी, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे थे, लेकिन वो प्रीवियस क्वेश्चन में जरूर थे। तो आप देख लीजिएगा, बार बार आवृत्ति का क्या मतलब समझोगे आप, कि यही सेम क्वेश्चन डिफरेंट पेपर में पहुंचते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग बनाए रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।